नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। मोदी सरकार में पहली बार विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष जो सत्र है वो चलेगा। इसमें 8 आपको बता दीजिए, जो कुल मिलाकर 5 बैठकें हैं वो होंगी। और इस दौरान आपको बता दें कि कई ऐसे विषय जिसको लेकर इस सत्र में चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है जब विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी, ये जानकारी मिल रही है। तो संसद का ये विशेष सत्र जिसको बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र जो है वो चलेगा। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी और इस बैठकों में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको पटल पर रखा जा सकता है, चर्चा हो सकती है और एक बार फिर से हंगामेदार सत्र रह सकता है, क्योंकि इससे पहले जो मॉनसून सत्र चल रहा था उसमें जो तस्वीरें सामने आई वो हंगामेदार तस्वीरें सामने आई थी। कई ऐसे मुद्दे जिसको उठाया गया, मणिपुर का मुद्दा उठा, विपक्ष लगातार हमलावर रहा। हालांकि इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लाया गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उसी वक्त विपक्ष ने अपने आप में, हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है ये देखना होगा और ऐसे कौन से प्रस्ताव है जिसको पास किया जाएगा, कौन से ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन संसद का विशेष सत्र जो कि बुलाया गया है और मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब विशेष सत्र बुलाया गया हो। 18 से 22 तारीख जब विशेष सत्र चलेगा, 5 बैठकें इसमें होने वाली हैं। तो अपने आप में ये बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र, ये बड़ी जानकारी। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी, ये भी खबर है। और मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब विशेष सत्र बुलाया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है, क्योंकि इसकी जानकारी दी गई है साफ तौर पर। तो इस विशेष सत्र के क्या मायने हैं ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 18 से 22 सितंबर तक बताया जा रहा है कि ये विशेष सत्र चलेगा। 5 बैठकें इसमें होंगी और इस बैठक के दौरान क्या कुछ होता है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है। अब इसके पीछे की क्या वजह है ये देखना होगा। तो ये विशेष सत्र और इस सत्र में 5 बैठकें होंगी, इसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई है। तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, ये बड़ी खबर। तो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी, ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी है। इसका ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें 5 बैठकें होंगी। इसकी जो जानकारी है वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी है। हालांकि इससे पहले जो मॉनसून सत्र चला था वो तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से सत्र नहीं चल पाया था। कई ऐसे प्रस्ताव जो रह गए थे उस समय भी, हो सकता है कि उन प्रस्तावों को इस विशेष सत्र में पास किया जाए। लेकिन उस दौरान मणिपुर का मामला उठा था, मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और यहाँ पर बीजेपी पर कई तरीके के हमले विपक्ष के द्वारा बोले जा रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की जा रही थी कि मणिपुर पर वो कुछ बोले। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव यहां पर विपक्ष के द्वारा लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोला तो उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन अब ये विशेष सत्र जो कि बुलाया गया है, 5 बैठकें इसमें कुल मिलाकर होंगी और मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक यह विशेष सत्र चलेगा। वहीं ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अब यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है जब नरेंद्र मोदी की सरकार में ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसके क्या कुछ मायने समझे जाएं? कुल मिलाकर इसमें 5 बैठकें होंगी, इसकी भी जानकारी है। देखिए, सपना अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ट्वीट तो किया गया है कि ये सत्र 5 दिन चलेगा। सत्र की 5 बैठकें होंगी, 10 से ज्यादा बिलों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन ये बात किसी के गले इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि अभी बस महज कुछ दिन पहले ही अभी सत्र खत्म हुआ है। उस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल आए थे और उसमें ऐसी पेंडेंसी भी किसी बिल की नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़ा है। यह सत्र इस मायने में भी अहम है कि 9 सालों में, मोदी सरकार के 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार विशेष सत्र लेकर के आ रही है। तमाम बड़े बड़े मामले हुए लेकिन विशेष सत्र नहीं आया। ऐसे में क्या ऐसी आफत आ गई जिसकी वजह से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? दूसरी, अभी कल ही नीतीश कुमार का एक बयान था। नीतीश कुमार ने कहा था कि प्री मैच्योर्ड इलेक्शन करा सकती है सरकार, इसलिए हम सबको बिल्कुल एकदम तैयार रहना होगा, किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो सुगबुगाहट एक ये भी तेज है कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि सरकार प्री मैच्योर्ड इलेक्शन का ऐलान कर दे। लेकिन ये अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर में विपक्ष चुनाव कराने की संभावनाएं बता रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था दिसंबर तक सरकार चुनाव करा देगी। सवाल यह है कि 1-2 महीनों में आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा कि सरकार प्री मैच्योर्ड इलेक्शन करा दे, जबकि जनवरी में राम मंदिर का शुभारंभ होना है, जो है उसके भव्य शुभारंभ की सरकार तैयारी कर रही है। इस बीच उससे पहले चुनाव कराना मुझे नहीं लगता इस तरह कोई आफत है। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है कि अभी तक जो नई संसद है, नई संसद में कोई भी अभी जो है कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, संसद की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है। तो क्या इस विशेष सत्र में सरकार नई संसद में आधारशिला रख सकती है, नई संसद की शुरुआत कर सकती है? इस तरह के कई कयास हैं। इस वक्त हमारे साथ पीयूष भी हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। पीयूष, एक चीज ये बताइए, आपको क्या नजर आता है इस पूरे उसमें अचानक विशेष सत्र बुलाना? अभी कुछ ही समय बीता है जब अभी आपने सत्र खत्म किया है, तमाम बिलों पर चर्चाएं हुई, अब ऐसा क्या है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई, आपने देखा कि लगातार जिस तरीके से हंगामा हुआ, कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा करनी चाहिए। करीब 31 महत्वपूर्ण ऐसे बिल थे जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार को पास कराने थे। ऐसे में कुछ बिल, महत्वपूर्ण बिल सरकार ने पास कराए, खासतौर पे दिल्ली सेवा बिल की अगर हम बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि इस मानसून सत्र में सरकार यूसीसी को लेकर बिल ला सकती है। हालांकि सरकार ने इस पर किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी, खासतौर पे मानसून सत्र के दौरान चर्चा नहीं हुई। इस दौरान विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा। कई महत्वपूर्ण बिल, करीब 31 बिल कहीं ना कहीं इस मानसून सत्र में पास कराने थे। खासतौर पे ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल है जिसको सरकार को भी पास कराने हैं, क्योंकि G20 का समिट होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सत्र बुलाया गया है और 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र रहेगा। 5 बैठकें होंगी और बैठकों में कहीं ना कहीं तय किया जाएगा कि क्या कुछ और महत्वपूर्ण जो बिल है उनको जल्द से जल्द पास कराया जा सके। क्योंकि जन सेवा बिल की बात करें, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अभी भी सरकार की ओर से यह स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर किस वजह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या ऐसा भी है क्या कि इंडिया की एक तरफ बैठकें चल रही हैं, क्या सत्ता पक्ष को यह लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर इंडिया ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो सरकार के लिए मुश्किलें हो सकती थी, इससे पहले कि ये विपक्ष ऑर्गेनाइज्ड हो, इससे पहले आप चुनाव करा लो? क्या कहीं दूर दूर तक इसकी संभावनाएं दिखाई देती हैं? क्या कल नीतीश कुमार ने कहा कि हम सबको तैयार रहना होगा, प्री मैच्योर्ड इलेक्शन हो सकता है?
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार कोई भी कदम उठा सकती है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के फैसले पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री अचानक से फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष एक तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। और लगातार चाहे तमाम नेताओं के आप आरोप देखिए, विपक्ष के लगातार यही लगाया जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार अगली बार प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, सरकार फिर से रिपीट होती है तो आगे से इलेक्शन ही खत्म करा देगी बीजेपी सरकार। तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक अचानक से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि विशेष सत्र मोदी सरकार बुला रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 9 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिस पर सरकार चर्चा करेगी, उसे पास कराने की कोशिश। नई संसद को लेकर भी सुगबुगाहट है कि क्या ऐसा तो नहीं, चुनाव से पहले अब सरकार चाहती कि नई संसद में विशेष सत्र के जरिए कोई ऐतिहासिक हो किया जाए। अभी यूं तो जो है संसदीय कार्य मंत्री ने साफ नहीं किया, लेकिन क्या इसके भी कोई आसार है क्या? देखिए, पूरी कोशिश ये की जा रही थी कि मानसून सत्र जो है वो कहीं ना कहीं नई संसद भवन में हो, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि वहाँ के टेक्निकल चीज़ें अभी उस तरीके से नहीं सही हुई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं उसमें इस सत्र मानसून सत्र को नहीं कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाया गया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने उस दौर में भी बायकॉट किया, कोई भी विपक्ष का बड़ा चेहरा वहाँ पे नहीं पहुँचा था। ऐसे में सरकार अगर वाकई में ऐसी कोशिश कर रही है कि पहले चुनाव कराया जाए तो निश्चित रूप से इस वजह से भी ये बुलाया जा सकता है, विशेष सत्र बुलाया गया है। और मनसा क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो फिर चाहे यूसीसी बिल की बात की जाए, सेवा बिल की बात की जाए, या फिर और तमाम महत्वपूर्ण बिल जिनकी बात की जा रही कि 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे, तो क्या असल मकसद केवल उन्हीं बिलों को पास कराना है या बिलों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, या इसके पीछे की वजह कुछ और है? इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। और जैसे जैसे अब चूंकि ये खबर आई है सरकार की तरफ से भी, इसके तरफ से इंडिकेशंस दिए जाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी कि इस विशेष सत्र का विशेष मकसद क्या है। क्योंकि जो मकसद बताया जा रहा है वो तो किसी के गले नहीं उतर रहा है कि केवल 10 बिलों को पास कराने के लिए, उन पर चर्चा के लिए सरकार विशेष सत्र लेके आ रही है। क्योंकि ऐसा कई महत्वपूर्ण जो है बिल पेंडिंग रहे बावजूद उसके सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया 9 सालों में, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है? तो ये अब कयासबाजी है और आशंकाओं कि जो बादल हैं वो लगातार गहराते जा रहे हैं कि क्या सरकार विशेष सत्र के दौरान कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। जिस बात की आशंका विपक्ष को है, क्या वो आशंका सच होने जा रही है, और क्या वाकई में सरकार समय से पहले चुनाव कराने जा रही है? इस तरह के तमाम कयास हैं जिस पर अब और ज्यादा बल मिल गया इस विशेष सत्र के ऐलान के बाद। बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी हो या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार हो, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमें तैयार होना होगा, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि यहाँ पर इलेक्शन पहले कराए जा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरीके से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन 5 बैठकें इसमें होंगी, कई ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिस पर शायद हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी ये दिखाने का प्रयास करे कि इंडिया अभी एक नहीं है। और ऐसे में क्या इसको इंडिया की बैठक के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हो रही हैं, पहले पटना में होती है, उसके बाद बेंगलुरु में होती है, और अब मुंबई में जाकर ये जो बैठक हो रही है, क्या इसके साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो घबराई हुई हो? देखिए, सवाल बात घबराहट की नहीं है, बात तैयारी की है, बात टाइमिंग की है। 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, 2-3 महीने पहले सरकार करा ले, इससे बहुत ज्यादा कुछ बदलना नहीं है। सवाल यह है कि आप अटैक उस वक्त करो जब आपका अपोनेंट तैयार ना हो, जब आपके हमले को सहने के लायक ना हो। और जिस तरह की कसमकस विपक्ष में चल रही है, विपक्ष इस समय अपने आप को एकजुट करने की कोशिशों में जुटा है। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके में यूनाइट होकर के विपक्ष पूरा जो है, यानी इंडिया बनाम एनडीए को जो है खड़ा किया, मुकाबला तैयार किया जा सके। लेकिन आप सोचिए, आज ही इंडिया की बैठक होनी है, अभी तक जो है संयोजक के नाम को लेकर कोई तय नहीं हो पाया है। क्या कोई विपक्ष की तरफ से पीएम फेस होगा, वो तय नहीं हो पाया। 5 पीएम के दावेदार निकल के सामने आ जा रहे हैं। तो ये सब जो कसमकस है वो विपक्ष की है। और इस वक्त जब विपक्ष बटा हुआ है, जब अपनी अपनी राह चलने को आमादा है, उस वक्त अगर चुनाव का ऐलान हो जाता है तो विपक्ष उस दबाव को नहीं सह पाएगा और तितर बितर हो जाएगा। ये एक लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है बीजेपी और एनडीए का कि आप समय से पहले चुनाव करा लीजिए, तो कम से कम चीजें जो है आप बहुत काउंटर अटैक जो विपक्ष करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी अपनी तैयारियों पर है। और बीजेपी
बीजेपी के लिए कहते हैं बीजेपी 24/7 365 डेज वो हमेशा इलेक्शन मोड में ठीक। रहती है, कभी भी इलेक्शन हो उसके लिए तैयार रहती है। ठीक है, अब देखना होगा कि क्या होता है, इसका क्या मकसद रहने वाला है। 5 बैठकें इसमें होगी और इस बैठकों में किस ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होगी, कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको पटल पर रखा जाएगा, जिस पर चर्चा की जाएगी, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।